Madame, c'est Alice, c'est ça? चम्मच रख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सुखी रखे और सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो आज संडे है और हमारी सुबह का आगाज़ तो नमाज और कुरान पाक से हो चुका है। तो अब नाश्ते का टाइम है। चाय भी मैंने पी ली है, जैसे मैं हर रोज़ चाय पहले बना के पीती होती हूँ। तो नाश्ता आज चूँकि संडे था तो डेली नाश्ता हम बनाते होते हैं, जैसे ख़वातीन डेली ही तो नाश्ता बनाती हैं। तो कभी कभी दिल करता है कि हम भी मंगवा कर खाएँ और चेंज हो, यानी रूटीन से ज़रा थोड़ा हट कर हो। छुट्टी का दिन होता है तो छुट्टी भी होती है, यानी मैं डेली तो मैं सबक सुनती हूँ तजवीद के। तो संडे को फिर किसी कोई ख़ास होता है, जैसे किसी का कुरान पाक कंप्लीट होने वाला होता है तो उनकी फिर मैं छुट्टी नहीं करती, उनका फिर मैं जो है वो सबक सुनती होती हूँ। तो इसी वजह से आज फिर मैंने एक ही सबक सुना, बाकियों ने आज छुट्टी की। तो उसके बाद फिर मेरा दिल कर रहा था कि नाश्ता हम मंगवाएं, थोड़ा चेंज हो, रूटीन से हट कर हो। क्योंकि रूटीन में तो वही अंडा पराठा आमलेट और वही या ब्रेड हम गरम कर लेते हैं, लेकिन आज फिर हमने चने मंगवाए, चने और नान मंगवाए। तो थोड़े ज़्यादा फिर मंगवाते होते हैं ना, किसी और का भी दिल कर रहा होता है खाने को तो वो भी नाश्ता कर लेता है। तो उसके बाद फिर हमारी दोपहर का आगाज़ हुआ, दरमियान में ब्रेक हुई, रेस्ट हुआ। तो अब ये दोपहर का खाना है जो मैं बना रही हूँ। दोपहर में सादा राइस बनाए थे, वाइट राइस बॉयल्ड जो होते हैं, और उसके साथ कुछ चिकन रखा हुआ था आधा किलो के करीब, तो उसको फ्राई किया। तो ये हमारा खाना जो है बन रहा है, चिकन फ्राई मैं कर रही हूँ इस वक्त। साथ में फिर मैंने चावलों को भी भिगो के रख दिया है ताकि उनको फिर बॉयल करने में आसानी हो जाए। तो ख़ातून खाना का एक काम ये भी होता है कि वो किफ़ायत शुआरी से काम ले। तो इसी वजह से जो चिकन यानी ज़्यादा कभी होता है, जैसे 2 चिकन हमने मंगवा लिए तो उसमें से है कि 2 किलो चिकन बहुत ज़्यादा है तो 1.5 किलो बना लिया, आधा किलो रख लिया। और कभी चिकन में सब्ज़ी वगैरह डालकर हम बना सकते हैं, साथ में जैसे राइस बना लेते होते हैं या अलग से हम फ्राई कर लेते होते हैं। तो इस तरह ज़रा थोड़ा यानी एक ही चीज़ को 2 दफ़ा हम बना सकते हैं। तो ये भी देखना होता है ना कि कम पैसों में हम किस तरह जो है वो महीना गुजार सकते हैं, और हम ज़्यादा ख़र्च ना करें तो बेहतर है। कोशिश तो ये होनी चाहिए ना कि कम से कम जो है वो हमारा ख़र्चा हो। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि और चिकन मंगवाने की बजाय जो हमारे पास रखा हुआ है उसको ख़त्म भी कर लें, ताकि ज़्यादा दिन ना रखा रहे और सालन भी बन जाए, साथ में वाइट राइस भी बन जाए। और वाइट राइस जो है ना वो सेहत के लिए भी बेहतर होते हैं, क्योंकि बॉइल्ड होते हैं ना, उनको बॉयल कर लिया जाता है। तो ये जो डाइटिंग वगैरह करने वाले होते हैं बच्चे, वो भी इस तरह के राइस जो है यूज़ कर लेते हैं। नमक मुनासिब मिक़दार में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं राइस में डालना चाहिए। तो ये इस वक्त तो चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने प्याज फ्राई किए हैं, उसके अंदर फिर लहसुन अदरक जो है वो कूट के डालते होते हैं। कभी अदरक ना हो तो फिर मैं नहीं डालती, लेकिन ज़्यादातर होता है, कभी नहीं भी होता, जैसे ख़त्म हो जाता है तो नहीं ले पाते, मैं जाती हूँ तो ले आती हूँ, या मंगवाते हैं तो फिर आर्डर में भी हम शामिल इसको कर देते होते हैं। इसके बाद फिर नमक मिर्चें और गरम मसाला
गरम मसाला जो है वो साबित गरम मसाला होता है, लेकिन उसको मोटा सा कूट के मैं रख लेती होती हूँ, जो राइस के भी काम आ जाता है, राइस में भी डाल जाता है और सालन में भी डाल जाता है। तो इस तरह उसमें ज़ीरा भी होता है, यानी ज़ीरे की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है सालन में, अगर हम डाल लिया करें तो बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्चें काट के डाली हैं और टमाटर डाले हैं। हल्का सा इसको फिर फ्राई करना होता है। ये सालन बहुत जल्दी बनता होता है, फ्राई चिकन का फ्राई सालन। तो इसमें है कि मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ कि ऑयल कढ़ाई में डाल के चढ़ा दिया और फिर प्याज फ़ौरन ही काट कर उसी में डाल दिए और टमाटर भी साथ में डालते गए, मिर्चें भी डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी। अब ये देखें, चावल मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे, तो अब इनका पानी पे निकालूंगी, क्योंकि मैंने कुकर में जो है वो पानी डाल दिया है ताकि वो गर्म हो जाए, अच्छी तरह बॉयल होने लगेगा तो इसमें फिर हम राइस डालेंगे। तो ये तो थी हमारी रूटीन की बातें। तो अब ऐसा है कि अपने काम को ना तफरीही बनाना चाहिए। हमारा काम कौन सा है, चाहे हम घर में काम कर रही हैं या कोई खातून खाना है वो जॉब करती हैं, किसी ऑफ़िस में हैं, तो काम को तफरीही बनाना चाहिए और काम में इत्मीनान महसूस करना चाहिए, ना कि अपने ऊपर बोझ महसूस करना चाहिए कि ये बोझ है। ये अगर हम इस तरीके से काम करेंगे ना तो हर काम हमारा जो है ना वो आसान हो जाएगा और हमें इत्मीनान देगा। हमें अपने काम में इत्मीनान महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये रूटीन के काम जैसे खाना बनाना या जॉब करने वाली खातून की जो भी जॉब है, अब उसने वो करनी तो करनी ही है ना। तो अगर वो बेसुकूनी बेइत्मीनानी के साथ काम करेगी तो उसको काम करने में कोई लुत्फ़ भी नहीं आएगा और उसको बोझ महसूस होगा, उसकी तबीयत पर भी बोझ महसूस होगा और परेशान हाल भी वो अलग से रहेगी। तो चाहे कोई खातून है या कोई मर्द है, सब के लिए ये बात है। तो अपने काम को तफरीह बनाएं, ना कि उसको बोझ महसूस करें। और कामयाब लोगों की ये एक खुसूसियत होती है, और वो क्या होती है कि वो अपने काम से नफ़रत महसूस नहीं करते, उसको बोझ नहीं समझते, और काम कोई कफ़ारा नहीं है जिसे हमने रोज़ी कमाने के एवज़ अदा करना है, ये सोचना चाहिए। अपने काम से लुत्फ़ उठा सकते हैं और बाज़ ऐसे लोगों से भी ज़रूर बातचीत किया करें जिनको आपके काम से फ़ायदा पहुंचता है, और जितना ज़्यादा आपको एहसास होगा कि आपकी खिदमत बेशकीमत है, इतनी खुशी आपको उसके फ़राहम करने में महसूस होगी। और दूसरा ये कि उन लोगों से भी ज़रूर बातचीत करें कि जिनसे आपको फ़ायदा पहुंचा है, जिनके काम करने से आपको फ़ायदा पहुंचा है, तो उनको एहसास भी दिलाएं कि आपकी वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ है, आपको देखकर मैंने ये सीखा है, आपकी यानी आपकी मोटिवेशन से मैंने ये काम किया है। इस तरह उसको भी खुशी महसूस होगी और आपको भी खुशी महसूस होगी। तो अपने काम से खूब लुत्फ़ उठाइए, और काम के दौरान बाज़ औक़ात कुछ मज़ाहिया वाक़यात भी होते हैं तो उन पर भी खूब हँसा करें, लोगों पर नहीं, काम पर हँसा करें। इसके अलावा आपके घर में जहाँ पर सबकी नज़र पड़ती है ना, कोई ख़ूबसूरत आयत, उसका मतलब या कोई ख़ूबसूरत हदीस से मुबारका लगा लें, ताकि इससे सबको फ़ायदा भी हो, क्योंकि आते जाते सब की नज़र पड़ेगी ना। और ये खाना हमने कुछ मंगवा लिया था, कुछ सेवर से मंगवा लिया था और कुछ अलखान वालों से मंगवा लिया था, और हमने ड्राइंग रूम में इकट्ठे ही सर्व कर लिया था, यानी उनके लिए, गेस्ट के लिए। माशाअल्लाह से उनकी बच्ची बहुत प्यारी थी और बहुत सारे सवालात भी वो पूछ रही थी और बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा खेली, और कोई झिझक बच्ची ने महसूस नहीं की किसी और के घर आई हुई है, बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गई। ये देखें, ये बहुत ही प्यारी बच्ची है उनकी, और हमारे बच्चे भी उसके साथ बहुत अच्छा खेले। इज़हान तो बहुत ही ज़्यादा खेला, इसी तरह ज़ारा भी, सब खुश थे उसके आने से ना, और बच्चे काफ़ी देर खेलते रहे उसके साथ। फिर उसके बाद लंच के लिए हमने उन्हें फिर कहा कि आप ड्राइंग रूम में चलें, वहाँ खाना हमने लगाया हुआ है, चलकर आप लोग खा लें।
जाओ बेटू खाओ। बिस्किट ये आओ बेबीज हैं जो बाहर जाके खेलते हैं बॉल किस आप बोलो क्या देंगे कभी नहीं। और इसके बाद खाने के बाद फिर आइसक्रीम हमने मंगवाई। मीठा भी होना चाहिए ना खाने के बाद। ज़र्दा भी था खाने में, लेकिन साथ में आइसक्रीम भी थी। और इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी और उज़ैर भी ये लोग उन्हें घुमाने के लिए ले गए कि चलें बहरिया टाउन दिखाते हैं उनको, सैर कराते हैं बहरिया टाउन की। तो ये था हमारा आज का संडे का व्लॉग और वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।